हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। तो सितंबर के आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके लिए ये आपके पास मैं सैम्पल पेपर आपको शेयर कर रही हूँ विद सॉल्यूशन। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और देखना है। कुल आपका पेपर 80 नंबर का है। 5 नंबर आपको सुंदर लिखाई के मिलने हैं। सबसे पहले बेटे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला प्रश्न, संज्ञा के हिंदी में अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो 3 भेद होते हैं। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी, किसी नदी का आपको नाम नहीं बताया गया। अगर नाम बताते तो ये होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सिंपल नदी का है तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया कि प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सी आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कंस, देश, मिठास और कपड़ा। किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो कंस हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चे। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया बेटे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी के नाम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कौन सा शब्द है? यहाँ पर नींद, रोग और सफाई और कौन। नींद, रोग, सफाई और कौन। कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो ये हमारा राइट आंसर है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं बेटे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं हमारा प्रश्न है। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्रिया कहते हैं? नहीं बेटे, इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोलने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं? नहीं, इसे सर्वनाम कहते हैं। किसी काम का करना या होना बतलाने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं? हाँ, ये राइट आंसर है। ग ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से। कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, बच्चे को, तो कौन सा कारक आ गया? कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक है? ये कर्म कारक है। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है तो से 2 जगह पर प्रयोग किया जाता है बेटे। एक तो से प्रयोग होता है करण कारक में, एक प्रयोग होता है अपादान कारक में, अधिकरण कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, और यहाँ पर कौन सा कारक आ गया आपके पास? बताएं। कोई चीज़ अगर जुड़ रही है वहाँ पर भी से आ गया प्लस का, और से आ गया एक माइनस का, तो ये हमारा अधिकरण कारक। कुछ घट रहा है, गिर रहा है पेड़ से फल। इसके बाद हमारे पास प्रश्न आया, हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। खेतों में सोना का क्या अर्थ है? अच्छी फसल होना। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? नवयुवकों को। लता कहाँ फूली नहीं समाती? वन में। पिछले पेपर वाले सेम क्वेश्चन आ गए। आशंकित शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। आशंकित होना मतलब शंका में होना। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। संकेत, इशारा। और उपहार शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। उपहार होता है बेटे भेंट। और अगला हमारे पास है कविता की लाइनें आ गई। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से झूठे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना, मेरे देश के जन को यह सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे पानी दे। पानी से खेतों में क्या होता है? पानी से खेतों में हरियाली होती है, ये रहा इसका आंसर। इन पंक्तियों में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? पानी को नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के बिना मवेशी मर जाएंगे और खेत है
सूख जाएंगे, मवेशी मर जाएंगे और खेत सूख जाएंगे, खेतों को क्या होगा, सूख जाएंगे। मवेशी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? मवेशी और सीख शब्दों के अर्थ बताने हैं। मवेशी होते हैं बेटे पशु और सीख होता है शिक्षा। मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ में देखें। सीख होता है शिक्षा। इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है रब्बा मी दे पानी दे। ये कविता है। कविता का नाम लिखना आपने। समझ में आई बात आपको? चलो ठीक है, आगे देखें। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग लिखें, नौकरानी। नौकरानी। अगला हमारे पास प्रश्न है, सूर्य का उदय होना। ये ध्यान से देखें, सूर्य का उदय होना, इसका आंसर आया सूर्य। ध्यान से देखें कैसे लिखना है आपने, सूर्योदय। ठीक है। अगला है, दर्शक शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ। पदेन बेटे पैर में लगता है, तो दर्शक में रेफ का प्रयोग हुआ, इसलिए ये गलत है। मैं कल आऊँगी वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुने। आऊँगी एक क्रिया हुई और क्रिया विशेषण हुआ कल, इसका आंसर आया कल। मिठाई शब्द का बहुवचन बनाए, मिठाइयाँ। यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदी, मिठाइयाँ। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपके पास, आत्मरक्षा से नया शब्द बनाएं, जोड़कर बनाएं। तुमने ठीक पहचाना। आत्मरक्षा से नया शब्द बनाएं। तो तुमने ठीक पहचाना, एक मिनट बेटे, दोबारा से वीडियो को पॉज करके चलाएंगे। अभी वीडियो को पॉज करते हैं।